सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। झारखंड में जो शिक्षा विभाग की स्थिति है वो चरितार्थ करता इन बच्चों का रिजल्ट। पता नहीं नंबरों को आसमान खा गया या जमीन निकल गई, पता ही नहीं चल रहा है। मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनका 85, 89, 90% तक नंबर आया है, लेकिन जब ये 12th का एग्जाम दी और आज रिजल्ट आ रहा है तो किसी का फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 4, बायो में 10 ऐसे नंबरों दे करके फेल कर दिया गया है। कल मैं आपको केजी स्कूल जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बच्चियां थी उनको मैंने दिखाने की कोशिश की थी। आज ये बच्चियां वोमेंस कॉलेज की हैं और हर स्कूल का जहां तहां देखा जा रहा है यही हाल है। तो आखिर क्या कर रहा है शिक्षा विभाग और क्या कर रहा है सरकार, जबकि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या वहां पढ़ाई नहीं होती, या बच्चे नहीं पढ़ते, या जिम्मेदार टीचर नहीं है? इन सब पे सवालिया निशान है कि आखिर बच्चे फेल क्यों हुए, क्योंकि उनका एडमिशन स्टेप बाय स्टेप टेस्ट लेके हुआ था, फिर भी बच्चियां फेल। तो आखिर क्या कर रहा है स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन? आइए हम इन बच्चियों से बात करेंगे। क्या नाम है? पारुल कुमारी। पारुल, कितना नंबर आया है और किस सब्जेक्ट में कम? आर्ट्स में है हम और 280 आया है, फिर भी फेल कर दिया गया क्योंकि प्रैक्टिकल में एब्सेंट लिखा है और प्रैक्टिकल का सारा एग्जाम हम लोग का दिया हुआ है। और अगर हम बोलते भी है कॉलेज में तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे टीचर, वो तो साफ साफ बोलेंगे कि हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ यही बोल देंगे। और बच्चियां क्या कर रही है वो रहने दो, बस यही बोल। अभी बात किए तो भी बोल रहे कि ठीक है देखेंगे हम लोग, वो भी तसल्ली नहीं दे रहे कि हाँ हो जाएगा। कितने बच्चों का है आप लोग का पूरा? हम लोग का है ही इतना जितना अभी है, तो बाकियों को तो पता नहीं, बाकी तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अभी जितना है उतना हम लोग आए हैं। क्या नाम है? स्नेहा कुमारी। नेहा, क्या दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में कम नंबर? फिजिक्स में 14 दिया गया है 20 में से, जबकि मेरा ऑब्जेक्टिव में ही 14 से ज्यादा आना चाहिए। मैक्सिमम वो कट भी करे तो 10 से ज्यादा होना चाहिए, फिर भी वो है ना 14 मार्क्स दिए। कितना भी बच्चा वीक क्यों ना हो उसको 14 तो डिजर्व नहीं करता 70 में से, और 14 मार्क्स दिया गया, जबकि 11th में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 12th में कट करके वो खराब मार्क्स दे दे। क्या कहना चाहते हो यहाँ के प्रशासन से, शिक्षा विभाग? बस यही कहना चाहता है कि जो हम लोग मार्क्स चाहते हैं जो लीगल है उसको करे, हम लोग को रियलिटी मार्क्स दिया जाए, बस और कुछ नहीं। स्कूल कॉलेज प्रबंधन का क्या रवैया है, प्रिंसिपल का क्या रवैया? प्रिंसिपल मैम से तो उतना बातचीत होना नहीं होता, जो भी होते टीचर से वो भी एग्जाम के टाइम जो होता है डेली तो मिलना जुलना। अभी ये रिजल्ट खराब होने के बाद आप मिली प्रिंसिपल से? नहीं भी प्रिंसिपल है ही नहीं कॉलेज में शायद, और उल्टा तो डांट देती है सर। मेरा तो 2 सब्जेक्ट में कम पार्ट लगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मेरा 70 में फिजिक्स में मिला है 13 मार्क्स और केमिस्ट्री में मिला है सिर्फ 9 मार्क्स। तो हम लोग तो इतने वीक नहीं है कि हम लोग को 70 में और 9 और 14 लाएंगे। इसके आगे क्या करना था, कुछ तैयारियां? हाँ, इसके आगे करना था, हम लोग को नर्सिंग करना था, सोचे थे बीएससी नर्सिंग का। उसके लिए अब हम लोग के लिए ड्रॉप लग गया, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और 1 साल का कोई बैक नहीं ना ले सकता, और बैक का भी कोई ये हम लोग का वैल्यू नहीं होता है। उसका रिजल्ट हम लोग 80% भी ले आते हैं, 1 साल बैक लग जाएगा उसका हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे का क्या कर सकते हैं, उम्मीद यही है कि हम लोग को अच्छा मार्क्स मिले। आपने कहीं कुछ भरा हो, जेईई मेंस, नीट? मुझे बी फार्मा करना था 12th के बाद, बट ऐसा रिजल्ट के बाद तो एडमिशन होना कहीं भी पॉसिबल नहीं है जब तक कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं हो सकता या कॉपी रीचेक नहीं होगा। इसके बेसिक्स पे तो कहीं रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट पे लिखा हुआ फेल, ये भी नहीं है कि कंपार्टमेंट लिखा हुआ डायरेक्ट रेड मार्क्स से लिख दिया गया कि फेल है, जबकि जो टोटल मार्क्स है वो बहुत अच्छा 226 के अप्रॉक्स है, फिर भी लिख दिया गया फेल है डायरेक्ट। कितनी ऐसी बच्चियां होंगी, कुछ आइडिया? मे बी वुमेन्स कॉलेज में तो बहुत सारी 40% बच्चों को फेल कर दिया गया है। मीन्स टोटल मार्क्स अच्छा है बट है ना लास्ट में फेल कर दिया। कुछ कुछ बच्चों का 202 मार्क्स है या 100 कुछ है, वो लोग को पास कर दिया गया, और जो बाकी है उनको अच्छा मार्क्स के साथ भी वो फेल है। 70% पे भी फेल, ये तो अनलीगल है ना। ये उतार दीजिए। नहीं, आपको दुनिया देखेगा ना, आपको कष्ट है तो आप दिखाइएगा। क्या नाम है? सारदानाथ। शारदा, क्या दिक्कत है, नंबर में क्या गड़बड़ी है, मार्क्स में क्या गड़बड़ी है? मैं तो 100% गारंटी देके बोल सकती हूँ कि ऐसा मार्क्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ना अभी तक क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में मेरा 15 के ऊपर आया है मार्क्स, और इसमें मेरा फिजिक्स में 11 और केमिस्ट्री में 13 दिया। इतना तो हम लोग डिजर्व नहीं करते।
और हमारा अगर यकीन नहीं है तो हमारा 11th का रिजल्ट देखे, हमारा 10th का रिजल्ट देखे, 12th में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे जो कॉपी चेक किया उसको अच्छे से करना चाहिए, इतने सारे स्टूडेंट के साथ तो खेल नहीं सकता वो। स्कूल कॉलेज प्रशासन का क्या रवैया है? स्कूल का तो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि टीचर्स वहाँ के अच्छे नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते बच्चों को, और मेरे को लगता है कि लड़कियां समझ के सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर जहाँ लड़के लोग बोलते हुए लोग बवाल करेंगे तो उनका तो बात सुन लिया जाता है, और लड़कियों को है कि डांट के और पीछे कर देते हैं। क्या चाहती है शिक्षा विभाग? यही चाहते हैं कि हम लोग को रियलिटी मार्क्स दे, एक्स्ट्रा ना दे, एडवांस ना दे, जो हम लोग डिजर्व करते हैं उसको तो दे कम से कम। सुहाना खातून। सुहाना, क्या दिक्कत है? कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम? मेरा केमिस्ट्री में 10 दिया है और बायो में 16। वैसे वैसे ऑल ओवर कितना मार्क्स? 212। क्या चाहती हैं शिक्षा विभाग से? हम यही चाहते हैं कि फिर से कॉपी रीचेक हो और फिर से हमारा रिजल्ट आए। आज डीसी ऑफिस आई हैं, क्या दिक्कत है? हमें नंबर नहीं मिला, फेल कर दिया गया, जो कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम दिए तो फिर भी एब्सेंट बता रहे। हम कॉलेज में गए, प्रिंसिपल मैम से बात किए तो साइकोलॉजी की मैम कहती है खुद फेल करा हो गई और हम लोग के सर पे सवार हो। आपने एग्जाम दिया था और आपको वहाँ प्रैक्टिकल का मार्क्स मिला? हाँ, इसीलिए फेल हो गए। वैसे ऑल ओवर कितना मार्क्स है? 248। कितना परसेंटेज? 248 ही है, वही फुल मार्क्स है। वही फुल मार्क्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बच्चियां, मैं तो उन विभागों से कहना चाहता हूं कि ये वो बच्चियां हैं जो चाहे तो इनके पिताजी नौकरी करते हैं या कृषि कार्यों में हैं, अपने एक एक रुपए को जोड़ करके इन बेटियों को पढ़ाया जाता है। अब ड्रामा और नौटंकी इन लोगों का ये होगा कि कॉपी रीचेक कराइए, तो कहां से कॉपी रीचेक कराएगा? एक कॉपी रीचेक कराने के लिए पहले एंट्री फीस 700 रुपए होगा, प्लस क्वेश्चन टू क्वेश्चन इनको पैसा दिया जाएगा। कहां से भरण पोषण करेगी? कुछ के तो माँ बाप ये कह दिए हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और चूल्हा चौका में लग जा, तो ये पढ़ लिख के क्या करेंगे? तो सरकार और प्रशासन से यही गुहार है कि इनका जल्द से जल्द देख करके कॉपियां रीचेक कराएं। और बहुत के माँ पिताजी तो ये कह दिए हैं कि हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया, अब हम रीचेक वगैरह के लिए पैसा नहीं देंगे। तो इनका भविष्य अंधेरे में है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इसे संज्ञान में ले, इनकी कॉपी रीचेक करा करके और जो गलतियां यहाँ के लोगों की है उसे सजा दिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। मोदी जी, आप कहते हैं पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, क्या खाक पढ़ेंगी बेटियां? बेटियां पढ़ के आ रही हैं, परीक्षा दे रही हैं, प्रैक्टिकल दे रही हैं, मार्क्स से नहीं चढ़ रहा, फेल हो जा रही हैं। तो क्या बेटियों को उत्साहित किया जा रहा है या बेटियों को डिमोरलाइज किया जा रहा है? हमारे सामने तो डिमोरलाइज ही है। तो इनसे जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको आगे पढ़ने के लिए इनका मार्क्स दिया जाए ताकि इनका सेशन खराब ना हो। जल्द से जल्द कार्रवाई।